हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 21। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह अपने टेली प्राइम 5.0 की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं और आज के इस वीडियो में भी हम आपको उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अपने बैंक स्टेटमेंट को देख कर अपने टेली प्राइम में प्रैक्टिकल एंट्रीज करने वाले हैं और सारी चीज़ें शुरू से समझेंगे कि एक बैंक स्टेटमेंट की एंट्री हम अपने टेली प्राइम में कैसे करते हैं। तो रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो सके। यहाँ पर जो आपको टेली प्राइम में हमारी कंपनी ओपन होकर दिख रही है, VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की, इसी कंपनी में हम अपने एक ट्रेडिंग के बिजनेस को पूरा मैनेज कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक जो भी इस बिजनेस की एंट्री की है, हमारा जो लास्ट वीडियो था हमने उसमें सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर ली थी और अपनी जो भी हमारी सेल्स की एंट्री थी उनको पास करने के बाद में हमने एक सेल्स रिटर्न की भी प्रैक्टिकल एंट्री कर ली थी। अब जो हमारे आगे की एंट्री है वहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं और हम पेमेंट रिसीव भी कर रहे हैं। तो देखिए, पेमेंट जब हम करते हैं और जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं, मतलब ये है कि जो हमारे संडे डेबिटर होते हैं उनसे जब हमको पैसे रिसीव होते हैं और जब हम किसी संडे डेबिटर को अपने पैसे पेमेंट करते हैं तो दो तरह से हम पेमेंट करते हैं। पहला हमारा होता है कैश पेमेंट, मतलब कि अगर हमको पैसे अगर हम पेमेंट करेंगे तो या तो कैश में करेंगे या फिर हम बैंक से करेंगे। और जब हम पैसे रिसीव करते हैं अपने संडे डेबिटर से, तब भी हम दो प्रकार से पैसे रिसीव कर सकते हैं। पहला अपना कैश से रिसीव कर सकते हैं, दूसरा है हमारा बैंक में रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ को हम समझेंगे बैंक स्टेटमेंट के थ्रू। अगर हमको अपने बैंक में पैसे रिसीव हो रहे हैं या फिर हम अपने बैंक से किसी को पेमेंट कर रहे हैं बैंक अकाउंट से, या फिर कोई एक्सपेंसेज हम पेमेंट कर रहे हैं, या फिर हम अपने संडे डेबिटर से कोई अमाउंट अपना रिसीव कर रहे हैं, तो वह सारी चीज़ें हमारे बैंक स्टेटमेंट में किस प्रकार से शो होती हैं और बैंक स्टेटमेंट की एंट्री हम अपने टेली प्राइम में कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर एक बैंक स्टेटमेंट लिया हुआ है और उसी की आज हम प्रैक्टिकल एंट्रीज अपने टेली प्राइम में करेंगे और जिसको हम शुरू से हर एक चीज़ अच्छे से समझेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार का हमने कुछ बैंक स्टेटमेंट लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। यह एक ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट है और यह हमारा ही पर्सनल अकाउंट का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आपको ऊपर में बैंक स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका पीरियड कितने तारीख से कितने तारीख तक का, यह हमारा बैंक स्टेटमेंट है। देखिए, आप सभी को पता है, हम टेली प्राइम में चाहे किसी भी प्रकार के बिजनेस को मैनेज करें, उस बिजनेस का कोई ना कोई बैंक अकाउंट होता ही है जिसको हम बिजनेस के साथ साथ मैनेज करते हैं। और बैंक से हमारे जितने भी लेन देन होते हैं उनका रिकॉर्ड हमको बैंक स्टेटमेंट से मिलता है, जो कि उसी बिजनेस का बैंक अकाउंट होता है। उसी का हम स्टेटमेंट निकलवाते हैं और उसकी एंट्री हम अपने टेली प्राइम में करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी एंट्री हैं जो हमको बैंक स्टेटमेंट को देख करके अपने टेली प्राइम में करनी होती है। तो इसलिए आपको बैंक स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है कि इसमें हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हम कैसे समझते हैं कि हमारी यह एंट्री किस वाउचर की है और यहाँ पर हमको इसकी एंट्री कैसे अपने टेली प्राइम में करनी होती है। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट हमने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट का लिया हुआ है और आपका जो भी बिजनेस होगा उसका जिस भी बैंक में अकाउंट होगा आप वहाँ से उसका स्टेटमेंट निकलवा लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर अकाउंट टाइप आपको मिल जाएगा, अकाउंट नंबर, मिनिमम बैलेंस, करेंसी, यह सारी चीज़ें। इसमें आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि यह हमारा एक गल्फ कंट्री का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए इंडियन करेंसी में उसको जनरेट किया हुआ है, क्रिएट मतलब कि बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। बाकी यह एक हमारे ही पर्सनल अकाउंट का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट में सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी हमारे इसमें लेन देन होंगे वह हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही होंगे। मतलब ये है कि अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो वह हमारे बिजनेस से कोई रिलेटेड होगा, संडे डेबिटर होगा या फिर हमारे कोई एक्सपेंसेज होगा, तो हमको ऑलरेडी मालूम होगा कि यह ट्रांजैक्शन हम किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं। उसी प्रकार जब हमको बैंक में पैसे रिसीव होते हैं तभी हमको पता होता है कि यह हमारा किस पार्टी या किस कस्टमर से पैसे रिसीव हो रहे हैं और उसको हम समझ जाते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट में देखकर। और जो चीज़ें हमको नहीं समझ में आती हैं
उसको हम अपने जो भी हमारे बिजनेस के ओनर होते हैं या फिर जो हमारे हेड होते हैं उनसे हम पूछते हैं और उसके बाद में उस एंट्री को अपने टेलीग्राम में करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट में आपको डेट मिल जाएगी कि यह ट्रांजैक्शन किस डेट में है। दूसरा, उस ट्रांजैक्शन से संबंधित यहाँ पर नरेशन मिल जाएगा, मतलब कि आपका ट्रांजैक्शन किसके द्वारा हो रहा है। और यहाँ पर एक साइड हमारी डेबिट की है और दूसरी साइड हमारी क्रेडिट की है, और यहाँ पर हमारा टोटल बैलेंस जो है वह भी शो होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम समझें तो हमको एंट्री करने के टाइम पर सबसे पहले डेट की ज़रूरत पड़ती है और किससे हमको पैसे रिसीव हो रहे हैं और किसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसकी हमको ज़रूरत होती है। दूसरा होता है हमारा डेबिट क्या हो रहा है और यहाँ पर क्रेडिट कितना हो रहा है, और यह सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझनी है, और टोटल बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट में कितना है। तो ये देखिए, यह एक करेंट बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जब भी हमको पैसे रिसीव होते हैं, इसको हम हटा देते हैं, जब भी हमको पैसे रिसीव होते हैं तो वह क्रेडिट साइड में उसका अमाउंट शो होता है और इसके बाद में बैलेंस में भी वह प्लस हो जाता है। इसके बाद में जब भी हमारे बैंक से पैसे जाएंगे या फिर हम किसी को पेमेंट करेंगे तो वह डेबिट साइड में हमारा शो होगा स्टेटमेंट में, और उसका जो अमाउंट है हमारे टोटल अमाउंट से माइनस हो जाता है। तो आपको यह चीज़ समझना है, जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा होंगे, चाहे आपके किसी कस्टमर या पार्टी के जरिए किधर से भी आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसे आते हैं तो वह ऑलवेज क्रेडिट होते हैं, ठीक है। और जब हम किसी को पेमेंट करते हैं या फिर हमारे बैंक खाते से पैसे कटते हैं, माइनस होते हैं, तो वह हमारे खर्चे होते हैं और वह हमारे ऑलवेज डेबिट होते हैं एक बैंक स्टेटमेंट में, ठीक है। तो चलिए, यह हो गई हमारी जनरल बात। अब हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल एंट्रीज करते हैं अपने टेलीग्राम में और देखते हैं कि हमारी कैसे सारी एंट्री होंगी। देखिए, बैंक स्टेटमेंट में हमको एक चीज़ और समझना होता है कि हमारी बैंक स्टेटमेंट में किस तरह की एंट्री आ सकती हैं। तो इसमें आपको समझने के लिए हमने आपको यहाँ पर एक चीज़ बना के रखा है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं हमारी जो बैंक स्टेटमेंट में है किस प्रकार की एंट्री आ सकती है। यहाँ पर हमने कुछ ही एंट्री ली हैं, अगर इससे ज़्यादा आपकी आती हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। हमारी यहाँ पर पहली जो एंट्री है कैश डिपॉजिट की हो सकती है, जिसमें हम अपने बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे तो उसकी एंट्री हमारी बैंक स्टेटमेंट में हमको मिलेगी, और इसकी एंट्री हम अपने कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। जैसा कि हमने आपको वाउचर पढ़ाते समय बताया था, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और सारे वाउचर्स आप पढ़ लीजिएगा किस वाउचर का हमारा क्या यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम कैश डिपॉजिट करेंगे अपने बैंक में तो उसकी एंट्री हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी और यह एंट्री हमको अपने बैंक स्टेटमेंट में मिल जाएगी। हमारी दूसरी एंट्री है कैश विड्रॉ। अगर हम अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ करवाते हैं तब भी हम इसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं और यह भी रिकॉर्ड हमारे बैंक स्टेटमेंट में मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा तीसरा है बैंक अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट, और इसकी एंट्री हम दो तरह के वाउचर में कर सकते हैं। पहला है हमारा रिसिप्ट वाउचर, दूसरा है हमारा सेल्स वाउचर। देखिए, जब भी हमारे बैंक में पैसे रिसीव होंगे वह दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो फिर हमारे बिजनेस में जो हम माल सेल कर रहे हैं और नगद जो हमको पेमेंट बैंक में मिलता है तो उस प्रकार से हम अपने सेल्स वाउचर में उसकी एंट्री पास कर देते हैं। और अगर हम अपने किसी पार्टी को उधार में माल बेचे हैं और उसने हमको उस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट किया है तो वह एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर में हो जाती है। और भी अगर हमको कुछ इंटरेस्ट वगैरह रिसीव हो रहा है तो वह भी हमारी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि बैंक अकाउंट में आपको जितने भी पैसे रिसीव होंगे उसकी एंट्री आपकी रिसिप्ट या सेल्स वाउचर में होगी। वह एंट्री से आपको समझना है कि हमारी सेल्स वाउचर में होगी या फिर हमारे रिसिप्ट वाउचर में होगी। अगर आप नगद माल बेच रहे हैं और आपकी पार्टी तुरंत के तुरंत पेमेंट कर रही है बैंक अकाउंट में तो इस प्रकार से हम उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में करते हैं, ठीक है। और जब हमको उधार किसी बिल के अगेंस्ट में कोई पेमेंट किया है तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा फोर्थ नंबर है यहाँ पर पेमेंट फ्रॉम बैंक अकाउंट। अगर हम किसी भी प्रकार का पेमेंट करते हैं अपने बैंक अकाउंट के थ्रू, चाहे वह किसी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट हो या फिर हम किसी परचेज के अगेंस्ट में करें, तो इस प्रकार की हमारे जो वाउचर होते हैं पेमेंट वाउचर या फिर परचेज वाउचर हम यूज करते हैं और अपने किसी भी पेमेंट की एंट्री हम अपने बैंक के थ्रू करेंगे तो इस प्रकार की भी एंट्री हमारी बैंक स्टेटमेंट में मिल जाती है, ठीक है।
इसके बाद में हमारे जितने भी बैंक चार्जेज होते हैं या फिर बैंक हमसे कुछ भी चार्ज करती है, चाहे वह चेकबुक चार्ज हो या फिर कोई भी सर्विस का चार्ज ले रही है या फिर कुछ भी डिडक्शन बैंक कर रही है एज ए बैंक चार्ज, तो यहाँ पर हमको उसका भी रिकॉर्ड बैंक चार्ज में मिल जाता है, बैंक स्टेटमेंट में मिल जाता है। और यहाँ पर उसकी एंट्री हम जनरल वाउचर या फिर पेमेंट वाउचर में पास कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको 6 नंबर में मिल जाएगा ऑल अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। मान लीजिए आप किसी भी प्रकार का बिजनेस मैनेज कर रहे हैं और उस बिजनेस का 2 बैंक अकाउंट है, किसी भी बिजनेस का अगर 2 बैंक अकाउंट हैं और एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तब भी हम उसका रिकॉर्ड बैंक स्टेटमेंट में मिल जाता है और उसकी एंट्री हम अपने कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। और यह चीज़ आपको यह ध्यान रखना है कि यह ट्रांजैक्शन बिजनेस के ही दोनों अकाउंट होने चाहिए। अगर किसी अदर पार्टी का है तब यह एंट्री हमारी पेमेंट या फिर रिसिप्ट वाउचर में होगी, ठीक है। तो यह चीज़ आपको समझना है, यहाँ पर बिजनेस का ही 2 अकाउंट होने चाहिए। अगर उसमें एक दूसरे से अदली बदली हो रही है पैसे की, तब आप कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ कीजिएगा और पैसे ट्रांसफ़र अगर कर रहे हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। यहाँ पर हमने 7 नंबर में कुछ चीज़ें अलग से ली हैं। आपका बिजनेस में ऐसे भी हो सकती हैं एंट्री। देखिए, आपके बिजनेस में रिसिप्ट पैसे हो सकते हैं या फिर आप किसी को पेमेंट भी कर सकते हैं अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। मतलब ये है, अगर आप कोई भी ऐसा बैंक का ऐप यूज करते हैं या फिर आप मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं और इस प्रकार के आपके ट्रांजैक्शन हो कि आपने किसी का मतलब कि बैंक मतलब कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे कि आप फ़ोन पे या फिर पेटीएम, गूगल पे या फिर यूपीआई या क्यूआर कोड स्कैन करके आपको पेमेंट मिल रहा है या फिर आप पेमेंट कर रहे हैं। इस प्रकार भी हमारे बिजनेस में हो जाता है कभी कभी, ज़्यादातर आजकल होता है क्योंकि अभी तो मतलब कि हर जगह पे ज़्यादातर इंटरनेट मतलब मोबाइल बैंकिंग यूज हो रही है। तो यहाँ पर आपके बिजनेस में अगर किसी भी तरह के इस तरह के ट्रांजैक्शन आते हैं जिसमें आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जिसमें फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम या फिर यूपीआई से क्यूआर कोड स्कैन करके आपको रिसीव हो रहे हैं, तो इस प्रकार आपकी रिसिप्ट वाउचर या फिर सेल्स वाउचर में एंट्री हो जाएगी। इसका उल्टा आप भी किसी को पेमेंट कर सकते हैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, चाहे वह आप किसी भी प्रकार के प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हों, इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग का। अगर आप भी पेमेंट कर रहे हैं और तब भी आपको इसी प्रकार एंट्री करनी होगी, वह एंट्री हमारी सेल्स वाउचर में नहीं होगी, ना ही रिसिप्ट में होगी, वह पेमेंट वाउचर या फिर परचेज वाउचर में होगी, ठीक है, जब आप किसी को पेमेंट करेंगे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। देखिए, यहाँ पर हमने 7 कैटेगरीज ली हैं और यहाँ पर आज हम लगभग इन सभी कैटेगरीज की एंट्री भी करेंगे प्रैक्टिकल। तो चलिए देखते हैं। हमने आपको यहाँ पर समझाने के लिए बता दिया कि यहाँ पर इस प्रकार की आपकी एंट्री आ सकती हैं और उनको हम किस वाउचर में करेंगे यह आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो बैंक की एंट्री है नॉर्मली हमारी कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, पेमेंट और यहाँ पर हमारी जनरल वाउचर की भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारी नॉर्मली 3-4 एंट्री जो हैं कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट और जनरल और सेल्स और परचेज, इस प्रकार की हमारी एंट्री आपको मिल जाएंगी जनरल वाउचर में, बैंक स्टेटमेंट में। हमको यह सारी एंट्री अपने स्टेटमेंट से पहचान करके करनी पड़ती हैं। चलिए, यहाँ पर अब हम आ जाते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट में और देखते हैं हमारी यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, नरेशन है, हमको यहाँ पर पैसे रिसीव हो रहे हैं 10,000 रुपये और यहाँ पर हम देखते हैं यह पैसे हमको किससे रिसीव हो रहे हैं और इसकी एंट्री हम अपने टेलीप्राइम में करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की कंपनी में प्रैक्टिकल नहीं करना है क्योंकि यह स्टेटमेंट हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिया है और हमने सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए लिया है। यहाँ पर हमारा कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास में। तो आपके बिजनेस में जब भी कोई बैंक स्टेटमेंट की एंट्री होगी आप इसी प्रकार की करेंगे क्योंकि यह स्टेटमेंट भी ओरिजिनल ही है। यहाँ पर हम दूसरी कंपनी में करेंगे प्रैक्टिकल, जिसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं Alt F3 से। यहाँ पर हमने बनाई है Demo1 नाम की कंपनी और अपनी जो VSGC है इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हमने कंपनी बंद कर दी है। कंपनी कैसे क्रिएट करना है आपको पता है, Alt K से जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट में आपको जाना है, हम आपको अल्टर से दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने नॉर्मल कंपनी बना ली है और आपको इसको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी की डिटेल हमने यहाँ पर क्या क्या डाला है आपको यह भी दिखा देते हैं। कंपनी हमने सिंपल क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर हमने कौन कौन से ऑप्शन ऑन ऑफ किए हैं देख लीजिए आप। इन्वेंट्री 2 है और अकाउंटिंग के 2 हैं हमारे ऑप्शन। और यहाँ पर आपको टैक्सेशन सेक्शन में आपको आ जाना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप जो भी है आप यहाँ पर ऐसे ही डाल करके कंपनी इसको क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर
प्रैक्टिकल के लिए हमने यह कंपनी ली है और इसी में हम अपने बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करेंगे। तो हम सिंपली जाएंगे बाउचर में और देखते हैं हमारी एंट्री कौन सी है। तो जो हमारी पहली एंट्री है यहाँ पर डेट देखिए, जैसा कि आपको पता है हमारा टैली प्राइम का जो एजुकेशन वर्जन है उसमें हम ज़्यादा डेट नहीं चेंज कर सकते। तो यहाँ पर जो भी हम एंट्री करेंगे 2 अप्रैल में करेंगे, आप भी सेम डेट में कर लीजिएगा। जब हमारा ओरिजिनल वर्क होता है तो वहाँ पर हम अपने लाइसेंस वर्जन में काम करते हैं और वहाँ हमको सारी डेट फीड करने का मतलब ऑप्शन मिलता है। सारी डेट हम डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेट नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हम अपने ट्रांजैक्शन को मैनेज करेंगे और एक ही डेट में सारे ट्रांजैक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारे बिजनेस में पैसे रिसीव हो रहे हैं 10,000 और यहाँ पर किसी से रिसीव हो रहे हैं ट्रांसफ़र अजीज़ुल्लाह और यहाँ पर मौलाना अबू बकर सिद्दीक ऐसा करके एक हमारे कस्टमर हैं और इनसे हमको 10,000 रुपये हमारे बैंक में रिसीव हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा बाउचर रिसिप्ट होगा और यहाँ पर क्रेडिट हमारे होंगे अजीज़ुल्लाह। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी इनको माल वगैरह बेचा हुआ है, वहीं से हमको पैसे रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको माल बेचना खरीदना यह सारी चीज़ें नहीं सिखाएंगे क्योंकि वह हम ऑलरेडी आपको VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की कंपनी में सिखा दिया है। जब भी आपको बैंक में पैसे रिसीव होंगे या फिर आप किसी को पेमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वह आपके कोई ना कोई कस्टमर होंगे या फिर आपकी कोई पार्टी होगी जिसको आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अजीज़ुल्लाह यहाँ पर 12,390 रुपये से डेबिट हैं, लेकिन यहाँ पर यह हमको 10,000 रुपये ही पेमेंट कर रहे हैं। तो हम 10,000 रुपये लेते हैं। अगेंस्ट यहाँ पर इनका एक बिल है, इसमें से हम माइनस करेंगे और यहाँ पर अपने SBI बैंक को यहाँ पर डेबिट कर लेंगे। देखिए आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप में भी बता देना है कि आपको चेक मिला है या फिर बैंक में ट्रांसफ़र हुए हैं। तो यहाँ पर चेक हमको नहीं, ई फंड ट्रांसफ़र हम सिलेक्ट करेंगे और आपका अगर इनका जो भी डिटेल है, इंस्ट्रूमेंट नंबर या फिर बैंक नेम वगैरह आप यहाँ पर डाल सकते हैं और इस एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी हमारी एंट्री थी जो कि रिसिप्ट वाउचर की थी, हमने यहाँ पर कर ली। ठीक है, दूसरी एंट्री देखिए, यह एंट्री भी आपके बिजनेस में आएगी ज़रूर से ज़रूर और आपको यह करनी भी है समझ अच्छे से। ठीक है, इनको हम हटा देते हैं और यहाँ पर देखते हैं हमारी जो दूसरी नंबर एंट्री है, यहाँ पर यह दोनों एंट्री आपस में लिंक्ड है। मतलब ये है यहाँ पर जो हमारे बिजनेस में जो हमारा बिजनेस का बैंक अकाउंट है बैंक में, वहाँ पर बैंक ने बैंक चार्ज लिया हुआ है जो कि लेजर फीस है। लेजर मतलब अकाउंट होता है, अकाउंट फीस यहाँ पर ली गई है और यहाँ पर उसमें हमारी GST भी इन्होंने लगाया हुआ है 18% के हिसाब से। मतलब यह है कि 500 रुपये इन्होंने लेजर फीस ली है और इसमें इन्होंने 90 रुपये इसके हिसाब से 500 रुपये के हिसाब से इन्होंने 90 रुपये का जो GST है वह भी लगाई हुई है। तो यहाँ पर हमारा यह एक प्रकार का एक्सपेंसेज है और इन्होंने हमसे बैंक चार्ज लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री अपने टैली प्राइम में कैसे करेंगे वह हम देख लेते हैं। देखिए, बैंक चार्ज आपका किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह सर्विस चार्ज हो ऐसा करके मेंशन हो, या फिर आपका चेकबुक चार्ज हो, या फिर आपका किसी भी तरह का बैंक चार्ज होगा, उसको हम बैंक चार्ज मान के चलते हैं। और उसमें हमारा बैंक जो है GST भी लगाता है, सर्विस चार्ज भी हमसे लेता है। तो उसकी एंट्री में हम अपने टैली प्राइम में GST की एंट्री करते हैं और सारी चीज़ें हम GST के हिसाब से एंट्री करते हैं और फिर बाद में हम अपनी ITC भी क्लेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारी एंट्री होगी एक प्रैक्टिकल ओरिजिनल एंट्री होगी। आपके जो भी बैंक चार्जेस होंगे अगर उसमें GST लग रही है तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं वह भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यह एंट्री हमारी जो होगी एक पेमेंट वाउचर में आप कर लीजिएगा या फिर जनरल वाउचर में भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहे पेमेंट में करें या फिर जनरल में करें। हम यहाँ पर पेमेंट वाउचर ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर डेबिट हमारे सारे एक्सपेंसेज होते हैं। तो बैंक चार्ज जो होता है वह एक प्रकार का हमारा एक्सपेंसेज ही होता है और इसको हम यहाँ पर लेजर बनाएंगे बैंक चार्ज का। ठीक है, और जितने भी हमारे बैंक चार्जेस होंगे, चाहे वह चेकबुक चार्ज हो या सर्विस चार्ज हो या फिर कोई अदर बैंक चार्ज हो, हम उसको इसी में रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। और एक चीज़ आपको याद रखना है, इसमें GST अप्लीकेबल हम रखेंगे, क्योंकि जब भी हमारा बैंक चार्ज हमसे किसी भी प्रकार का बैंक हमसे कोई भी चार्ज लेगा, अगर उसमें GST लगा रहा है,
जीएसटी भी एप्लीकेबल है तब हम उसकी एंट्री इसी लेजर में करेंगे। अगर आपका बैंक चार्ज में कोई जीएसटी नहीं लग रही है तो आप उसको सिंपल सा लेजर बना के एंट्री कर सकते हैं, लेकिन 99% बैंक अभी किसी भी बैंक चार्ज में वह जीएसटी लगाता ही है, तो आपको यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल रखना है। और यहाँ पर HSN कोड हम स्किप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जीएसटी में स्पेसिफाइड डिटेल हियर टैक्सेबल रखेंगे और यहाँ पर हम 18% बता देंगे, क्योंकि जो भी हमारी सर्विसेज होती हैं, क्योंकि बैंक हमको एक प्रकार से सर्विस ही देती है और जो हमारी सर्विस में जीएसटी है ऑलमोस्ट 18% ही होती है सभी में, तो यहाँ पर आपको 18% बता देना है। ठीक है, यहाँ पर रिवर्स चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो हमारी बैंक है वह जीएसटी में ऑलवेज रजिस्टर्ड ही होती है, तो उसका जीएसटीएन नंबर जो है वह हमको बैंक से ले लेना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक गलती जो हमसे हो रही है, यहाँ पर हमने बैंक का जो लेजर है वह पहले ही बना लिया था और यहाँ पर हमने आपको उसके बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यह लेजर हम क्रिएट तो कर लेंगे, लेकिन हम अपने बैंक का लेजर जो है वह पहले ही बना लिए थे, उसको हमने आपको नहीं बताया था, उसको भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि जब बैंक का लेजर आप बनाएंगे तो वहाँ पर उसका जो लेजर बनेगा, वहाँ पर उसका लेजर कैसे हम बनाएंगे वह समझ लेते हैं, इसके पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, बैंक चार्ज का जो लेजर है उसको इस प्रकार आपको बनाना है, यहाँ पर सर्विस बताने के बाद में इस प्रकार आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अब हम इस एंट्री को बाद में करेंगे, पहले हम चले जाएंगे अल्टर में और अल्टर में जाने के बाद में चले जाएंगे लेजर में, और यहाँ से जो हमारे बैंक का लेजर है SBI बैंक करेंट अकाउंट, हमने इसका लेजर बना लिया है और इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हमको पहले बताना चाहिए आपको, लेकिन हमने दिमाग से बात निकल गई, हमने नहीं बताया आपको। बैंक अकाउंट का जो हमारा लेजर बनेगा उसका ग्रुप बैंक अकाउंट होगा, और यहाँ पर अगर आपके पास में बैंक अकाउंट की डिटेल जो भी अकाउंट नंबर वगैरह आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और बैंक का एड्रेस वगैरह आप यहाँ डाल सकते हैं, बैंक किस स्टेट में है वह स्टेट बताना है, और यहाँ पर इसका GSTN नंबर जो है वह आपको डाल देना है, जो कि आपको बैंक से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैंक का GSTN नंबर हमको ज़रूर से ज़रूर डालना है, क्योंकि बैंक जो भी हमारे सर्विसेज में चार्ज लगाएगी तो हमको GST जो है वह भी एप्लीकेबल रखना है, तो इसके लिए आपको बैंक का लेजर जो है प्रॉपर्ली सही ढंग से बनाना है। ठीक है, यह बात हमको पहले एंट्री के पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन गलती हो गई, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर जो हमारी एंट्री है 1 अप्रैल में हमने की थी, लेकिन यहाँ पर आप 1 अप्रैल में कीजिएगा या 2 अप्रैल में, यहाँ पर हम ज़्यादा डेट नहीं चेंज कर पा रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर सेम डेट में ही सारी एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर जो हमारी एंट्री है बैंक चार्ज की, अब हम उसको करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा डेबिट हो जाएगा बैंक चार्ज का लेजर जो अभी हमने बनाया हुआ है। कैसे बनाना है आपको पता है, देखिए ये हमारा पेमेंट वाउचर है, तो यहाँ पर हमारी जो GST है वह ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर हमको GST कैलकुलेशन नहीं करना है, ना करवाना है, हमको कैलकुलेशन अपने हिसाब से करके डालना है। तो यहाँ पर जो हमारी पहली एंट्री है वह होगी लेजर फीस वाली। ठीक है, इसको हम बैंक चार्ज में रखेंगे, और इसके बाद में हमारी जो यह अमाउंट है इसको हम अपने CGST और SGST में रखेंगे, क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश के हैं और बैंक भी हमारी उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर जो भी GST है वह लोकल GST मतलब CGST SGST के हिसाब से लगेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर जो हमारा बैंक चार्ज है वह हम 500 रुपीज़ बता देंगे, और यहाँ पर हमको फिर से D प्रेस करना है और यहाँ पर हम अपने CGST SGST का लेजर जो है सिलेक्ट कर लेंगे। CGST SGST का लेजर कैसे बनाते हैं वह आपको पता है, क्योंकि हमने परचेज सेल्स में आपको CGST SGST का लेजर बनाना सिखाया था। और यहाँ पर जो भी CGST का अमाउंट है वह आपको मिलेगा 90 रुपये, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 90 रुपये, और यहाँ पर जो 90 रुपये है वह दोनों का है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए मिलेगा 90 रुपये, तो 90 रुपये जो है वह हमारा 500 में 18% के हिसाब से टोटल अमाउंट यहाँ पर टैक्स का दिख रहा है 90 रुपये। तो यहाँ पर हमको 90 का हाफ डालना है, जो कि है 45 रुपीज़। बाकी का डेबिट हम करेंगे SGST में, क्योंकि जो हमारा CGST SGST का टैक्स है दोनों में 50-50% रहेगा। इसके बाद में फाइनली हमारा क्रेडिट में SBI बैंक आ जाएगी। ठीक है, और इसको हम इस प्रकार 590 रुपीज़ से यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो हम अपने टेली प्राइम में एंट्री करते हैं वहाँ पर बैंक हमारी क्रेडिट हो रही है, लेकिन आपको स्टेटमेंट में यहाँ पर डेबिट दिख रहा है। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो हमारा बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है वह डेबिट और क्रेडिट, मतलब क्रेडिट हमारी इनकम और डेबिट हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन जो हमारी बैंक
स्टेटमेंट की एंट्री जब हम अपने टैली प्राइम में करते हैं तो वहाँ पर जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वह डेबिट होगी और बैंक हमारी क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि बैंक एक प्रकार की हमारी संस्था है, पर्सनल अकाउंट है और इसकी एंट्री हम करते हैं टैली प्राइम में। मतलब कि क्रेडिट द गिवर, मतलब देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हमारी जो बैंक है वह क्रेडिट हो रही है। और यहाँ पर आपको बता देना है अदर में, और इस एंट्री में आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह है आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी बैंक चार्ज की एंट्री को करेंगे, अगर उसमें जीएसटी भी लग रही है तो आपको इस प्रकार अपने बैंक चार्ज का लेजर बनाना है, ठीक है। तो हमारी 2 एंट्री हो गई। अब हमारी नेक्स्ट जो एंट्री है, यहाँ पर हमको पैसे रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा क्रेडिट साइड में पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जिस पार्टी से पैसे रिसीव हो रहे हैं आप देख सकते हैं, ट्रांसफ़र मनोज कुमार फ्रॉम HDFC बैंक। मतलब ये है कि यहाँ पर हमको HDFC बैंक से मनोज कुमार के द्वारा पैसे रिसीव हो रहे हैं 40,000 रुपये। तो हमने इनको माल बेचा होगा, इसके लिए यहाँ पर हमको पैसे रिसीव हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट में हम मनोज कुमार को रखेंगे और यहाँ पर हमने उनका लेजर जो बनाया था यहाँ पर सन्डी डेबिटर इस तरह मेंशन भी किया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं उनका 52,070 रुपये से डेबिट हैं और यहाँ पर हम इनका 40,000 रुपये बता देंगे, क्योंकि 40,000 रुपये हमको अभी ये दे रहे हैं। अगेंस्ट में हम बता देंगे यहाँ पर जो एक बिल है उसी से अमाउंट एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर अपने बैंक को डेबिट करेंगे। देखिए स्टेटमेंट में हमारा बैंक क्रेडिट हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर बैंक को डेबिट कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमारी यह टैली प्राइम की एंट्री है और वहाँ वह हमारा बैंक स्टेटमेंट है, वह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हमको बता देना है ई फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। और यहाँ पर आप इसकी इंस्ट्रूमेंट डेट और यहाँ पर बैंक वगैरह नेम वगैरह आप डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें, लेकिन यह एक प्रकार का हमारा जो टैली का एजुकेशन वर्जन है, इसके लिए यहाँ पर हमारी कोई भी जो बैंक है वह नहीं शो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैंक नहीं डाल सकते, इसको हम एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे इस प्रकार। देखिए टैली का जो एजुकेशन वर्जन है उसमें हमारे कोई भी बैंक की लिस्ट जो है वह शो नहीं होती है। जो भी आपका लाइसेंस वर्जन होगा वहाँ पर आपको बैंक की लिस्ट ऑटोमेटिक शो होगी। और यहाँ पर हमारी नेक्स्ट एंट्री जो है वह हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से हमारी जो बैंक चार्ज है फिर से यहाँ पर लिया गया है और यहाँ पर आपको यह देखना है कि हमारा बैंक चार्ज किस प्रकार का है और इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारी डेट है, यहाँ पर दोनों में फिर से वही एंट्री है, मतलब यहाँ पर हमसे चेक बुक चार्ज लिया गया है, हमारा ही अकाउंट नंबर है और यहाँ पर चेक बुक चार्ज हमारा 300 रुपये है और 300 रुपये में हमारी 18% जो जीएसटी लगी है। तो यह हमारे एक ही ट्रांजैक्शन है और यहाँ पर हम इसको अपने टैली प्राइम में कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। देखिए जब भी हमारे बिजनेस में आप शुरू से देखते चलिए, यहाँ पर 10,000 रुपये क्रेडिट हुए तो यहाँ पर 10,000 रुपये अमाउंट आपको दिख रहा है। जब 590 रुपये हमारे बैंक से माइनस हुए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका अमाउंट घट गया। जब फिर हमारा 40,000 रुपये हमारे बैंक में जमा हुए तो यहाँ पर 40,000 रुपये प्लस हो गए। मतलब यह है कि जब हमारे पैसे माइनस होंगे तो हमारा जो बैलेंस है वह कम होगा और जब हमारे पैसे क्रेडिट होंगे, जब हमारी इनकम होगी तो यहाँ पर हमारे पैसे बढ़ेंगे, ठीक है। यह होता है हमारे बैंक स्टेटमेंट का नेचर और इसको भी आपको साथ साथ समझना है। तो यहाँ पर जो हमारा 5 तारीख की एंट्री है इसमें हमारा बैंक चार्ज लिया गया है और यहाँ पर हमारा चेक बुक चार्ज है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप इसमें भी देख सकते हैं हमारा चेक बुक चार्ज है और यहाँ पर 300 रुपीज़ लिया गया है और इसमें जो जीएसटी है वह 54 रुपये है, मतलब कि 300 रुपये में 18% के हिसाब से यहाँ पर जीएसटी भी ली गई है। आपके स्टेटमेंट में शायद इसके नीचे शो हो या फिर साथ में ही दिया हो, उसमें मेंशन जरूर होगा जीएसटी, तो आप उसको समझ लीजिएगा किस प्रकार मेंशन है वहाँ पर। यहाँ पर दोनों सेपरेट हैं, आपको दोनों एक साथ में हो सकता है और नीचे मेंशन किया हो सकता है 18% CGST 18% SGST, ठीक है। आपका उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर सेपरेट है, आपके स्टेटमेंट में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह एंट्री भी हमारी एक प्रकार की बैंक चार्ज की एंट्री है। तो चलिए हम देख लेते हैं अपने टैली प्राइम में और इसकी एंट्री भी हम पेमेंट वाउचर में करेंगे और यहाँ पर जो हमने बैंक चार्ज का लेजर बनाया था उसी को डेबिट कर देंगे और यहाँ पर हम इसको बता देंगे 300 रुपीज़ और इसके बाद में यहाँ पर फिर से हम डेबिट करेंगे और यहाँ पर हमको जो 54 रुपये जीएसटी है इसका हाफ डालना है, जो कि हमारा पहले हम अपने डेबिट में उसका लेजर सेलेक्ट करेंगे CGST SGST का। तो यहाँ पर हमको CGST देखिए जो भी हमारे
परचेज के टाइम पर जीएसटी जो होती है वह डेबिट होती है। इसी प्रकार अगर हमारे किसी एक्सपेंसेस में हमको जीएसटी या फिर टैक्स देना पड़ रहा है तो वह भी हमारा डेबिट ही होता है, ठीक है। जब हम सेल करते हैं कोई भी आइटम या फिर हम अपने सेल्स के टाइम पर जो हमारी आउटपुट जीएसटी होती है वह क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर जो हमारी सर्विस परचेज में जीएसटी मतलब एक तरह की हमारी सर्विस ही है जो हम बैंक से लेते हैं, उसके बदले में बैंक हमसे पैसे लेता है। तो बैंक सर्विस प्रोवाइड करवाता है, कोई आइटम या फिर कुछ भी गुड्स हमको नहीं सेल करता, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक एक प्रकार की सर्विस में टैक्स ले रही है जो कि चेक बुक चार्ज है। तो यहाँ पर 300 में उन्होंने 18% अगर चार्ज किया है जीएसटी 54 रुपये, तो इसका जो हाफ है हमारे हिसाब से 27 रुपीज़ होना चाहिए, ठीक है जी हाँ 27 ही होगा। 54 का हाफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, 54 का जो हमारा हाफ होगा 27 होगा। यहाँ पर हमको फिर से डी प्रेस करना है और यहाँ पर अपने SGST के लेजर और यहाँ पर भी हमको 27 बता देना है और इसके बाद में अपने बैंक को सिंपली यहाँ पर 354 से बता देना है कि क्रेडिट होगी। यहाँ पर अदर बताना है और इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री यह भी हो गई है। तो चलिए हम अपनी दूसरी एंट्री देखते हैं। यहाँ पर हमने अभी तक पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री कर ली है। अब हम देखेंगे अपनी अदर जो हमारी एंट्री है वह किस प्रकार की एंट्री है। तो यहाँ पर हमारी जो 5 तारीख में एंट्री है, यहाँ पर हमने सैलरी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र विजय सैलरी ऑफ सितंबर 2024। मतलब ये है कि यहाँ पर हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है। सैलरी अगर आप बैंक से पेमेंट करते हैं और उसका अमाउंट आपको बैंक स्टेटमेंट पे मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने 10,000 रुपये लिया हुआ है कि मतलब हमने 10,000 रुपये सैलरी दी है। तो यहाँ पर हमारे 10,000 रुपये माइनस होकर इतना अमाउंट बचा है बैंक में। तो चलिए इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे अपने टेली प्राइम में। यहाँ पर हमारा बाउचर सेम ही होगा और यहाँ पर हमको लेजर बनाना पड़ेगा जो कि हमारा होगा सैलरी एक्सपेंसेज का, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी एक्सपेंसेज एक प्रकार का हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। देखिए आप अपने बिजनेस में किस प्रकार से सैलरी मैनेज करते हैं वह आप देख लीजिएगा। कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी यूज कर रहे हैं या फिर आप और कोई बैंक और कोई ऐप्स के जरिए सैलरी पे कर रहे हैं, आपको उसको समझना है। लेकिन आप जो भी सैलरी पे करेंगे आप इस प्रकार से उसका सैलरी एक्सपेंसेज का लेजर यहाँ पर बनाएंगे। जीएसटी यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर नोट रखेंगे और इसके बाद में फिर हम यहाँ पर 10,000 रुपये बता देंगे और यहाँ पर क्रेडिट में सिंपली अपने SBI बैंक करेंट अकाउंट को रख लेंगे और यहाँ पर हम बता देंगे अदर या फिर ई फंड ट्रांसफ़र जो भी हमने सैलरी पे की है, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह बता सकते हैं किसको पे किए हैं और इसके बाद में इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सैलरी बैंक से पे किया था तो यहाँ पर हमने उसकी भी एंट्री कर ली है। चलिए देखते हैं दूसरी एंट्री हमारी कौन सी है। यहाँ पर नेक्स्ट डेट की एंट्री है। यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र विजय ABC टेलीकॉम कंपनी इंटरनेट बिल, मतलब ये है यहाँ पर हमने ABC टेलीकॉम कंपनी है जो कि इंटरनेट हम उनसे लेते हैं और यहाँ पर हमने उसका बिल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ अमाउंट मेंशन किया हुआ है। लेकिन अगर आपका कोई भी ऐसा टेलीफोन या फिर इंटरनेट बिल है जिसको अगर आपको पे करने के टाइम पर अगर कोई GST वगैरह आपको पे करना पड़ रहा है तो उसका लेजर बनाना है तो कैसे बनेगा वह भी हमको आप बता देते हैं आपको। और यहाँ पर हम सिंपल लेजर बनाएंगे तो आपको यह भी हम बता देंगे, दोनों लेजर बता देंगे। अगर GST लग रही है वहाँ पर तो आप उसकी एंट्री कैसे करेंगे और यहाँ पर GST हमने नहीं मेंशन किया है तो इसकी एंट्री कैसे होगी। चलिए यहाँ पर हमने पेमेंट किया हुआ है जो कि हमारा रेड कलर से बैलेंस सारे डेबिट साइड के हैं। तो यहाँ पर हमने पेमेंट किया हुआ है तो पेमेंट वाउचर होगा। डेबिट में हमारा इंटरनेट जो है वह, ठीक है, इंटरनेट बिल और यहाँ पर हम एक्सपेंस जोड़ देते हैं और इसका हम लेजर बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस से। देखिए अगर आपके इंटरनेट बिल में GST लग रही है तब यहाँ पर आप GST एप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ पर आप स्पेसिफाइड डिटेल बताते हुए यहाँ पर टैक्सेबल बताएंगे और यहाँ पर आपका जो भी टैक्स है अगर 18% है तो 18% बताते हुए और यहाँ पर आपको सर्विस बताना है और इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आपके इंटरनेट या फिर किसी भी टेलीफोन बिल में आपका GST लग रही है तो
चांस है कि जीएसटी लग सकती है। अगर जीएसटी लग रही है तो आप जब भी पेमेंट करेंगे तो आपको जीएसटी भी पेमेंट करना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर आपका टैक्स लग रहा है तो आप अपने एक्सपेंसेस का लेजर इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको नॉर्मल रखा है तो यहाँ पर हम जीएसटी नॉट अप्लीकेबल और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। जीएसटी का लेजर कैसे बनेगा आपको हम वह भी बता दिए। यहाँ पर हम सिंपल एंट्री कर रहे हैं, जीएसटी हमने नहीं दिया है तो इसके लिए यहाँ पर हम जीएसटी नहीं लगाए हैं, ठीक है। और इसमें हम बैंक से पेमेंट बता देंगे और इसको हम बता देंगे यहाँ पर ई फंड ट्रांसफ़र और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर यह एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम कोई भी प्रकार का बिल पे करेंगे और उसमें अगर जीएसटी नहीं लग रही है तो हम उसको कैसे पास करेंगे। जीएसटी लगेगी तो लेजर में ही हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर दूसरी एंट्री हमारी है, देखिए यहाँ पर फिर से हमारी इनकम हो रही है और यहाँ पर ट्रांसफ़र दीपू मनोज कुमार, मतलब ये है यहाँ पर हमारे दीपू मनोज कुमार नाम के हमारे कोई कस्टमर हैं जिन्होंने हमको हमारे बैंक में पैसे दिए हैं जो कि 28,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर पैसे रिसीव हो रहे हैं तो यहाँ पर हमारा रिसिप्ट वाउचर होगा और यहाँ पर क्रेडिट पहले पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे दीपू मनोज कुमार जो कि 52,070 रुपीज़ से डेबिट है और यहाँ पर 28,000 हमको पे कर रहे हैं, ठीक है। अगेंस्ट इनका बिल जो है उससे एडजस्ट कर देंगे। एसबीआई बैंक को अपने यहाँ पर हम ई फंड ट्रांसफ़र बता देंगे और यहाँ पर इस सारी चीज़ें कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारे रिसिप्ट की एंट्री थी वह हो गई है। चलिए देखते हैं हमारी दूसरी एंट्री कौन सी है। देखिए यहाँ पर जो हमारी एंट्री है यह एक प्रकार की नई एंट्री है, इसको भी आपको समझना है। यहाँ पर एटीएम कैश विड्रॉ एसबीआई बैंक और यहाँ पर उस एटीएम का नंबर दिया गया है। मतलब ये है कि यहाँ पर हमने बैंक से पैसे विड्रॉ किए हैं तो यह एक प्रकार की हमारी कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री है और यहाँ पर 5,000 रुपये निकाले गए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम कैसे उसकी एंट्री करेंगे। तो कॉन्ट्रा वाउचर हमारा होगा जिसकी शॉर्टकट की F4 है। क्रेडिट यहाँ पर हमारी बैंक हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर बैंक से पैसे निकल रहे हैं और यहाँ पर 5,000 रुपये निकाल रहे हैं और यहाँ पर हमको बता देना है अदर, हम बता देंगे, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर कैश हमारा सिंपली डेबिट होगा और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कॉन्ट्रा वाउचर की जो एंट्री होगी हम इस प्रकार से करते हैं, चाहे वह कैश विड्रॉ की हो या फिर कैश डिपॉजिट की हो। देखिए यहाँ पर आपको 2 एंट्री मिल जाएंगी और यहाँ पर हमने लिया हुआ है 2 एंट्री जो कि हमने आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर आपके बिजनेस में किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पैसे रिसीव हो रहे हैं, चाहे वह फ़ोनपे से, गूगल पे से या फिर UPI ID QR कोड से या फिर आप किसी को इसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री अपने टेलीप्राइम में कैसे करेंगे। देखिए आपका जो भी ऐप आप यूज कर रहे हों अपने मोबाइल बैंकिंग में, लेकिन उसमें कोई ना कोई बैंक अकाउंट ही लिंक होगा, चाहे आप पैसे रिसीव करें या फिर पैसे पेमेंट करें। मतलब ये है कि पैसे आपके बैंक से ही जाएंगे, चाहे आप कोई भी ऐप यूज़ करें, चाहे फ़ोनपे, गूगल पे या फिर कोई SBI का ही ऐप हो या फिर कोई अदर ऐप हो। आप अगर उसको यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई बैंक अकाउंट ज़रूर आप उसमें लिंक करेंगे और उसी बैंक अकाउंट से आपके पैसे कटेंगे और उसी बैंक में आपके पैसे रिसीव होंगे। तो यहाँ पर सिंपली हमको इस लेजर से कोई लेना देना नहीं होगा कि हम किसके थ्रू पैसे रिसीव कर रहे हैं। हमको बैंक से मतलब है और हमारी बैंक वहाँ पर क्रेडिट या फिर डेबिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका जो भी गूगल पे या फ़ोनपे या फिर पेटीएम में पैसे रिसीव हो रहे हैं या फिर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको किसका लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक पेमेंट की एंट्री ली है और दूसरी हमने रिसिप्ट की एंट्री ली है और यहाँ दोनों हमारे जो ट्रांजेक्शन है वह वैलिड ट्रांजेक्शन, मतलब कि हमने एक जो पेमेंट है वह भी मोबाइल बैंकिंग से किया हुआ है 25,000 रुपये किसी अपने संडी क्रेडिटर को और यहाँ पर हमको पैसे खुद रिसीव हुए हैं हमारे बैंक अकाउंट में, लेकिन ऑनलाइन, मतलब कि फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम से रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो अगर इस प्रकार की आपकी बिजनेस में एंट्री आएगी तो आप कैसे करेंगे। तो पहली एंट्री हम करते हैं जो कि हमने यहाँ पर पैसे पेमेंट किया है। तो सिंपली हमारा जो भी होगा यहाँ पर हम देखते हैं पेमेंट वाउचर होगा और यहाँ पर डेबिट क्या होगा। देखिए डेबिट हमारा ऑलवेज यहाँ पर बैंक होगा क्योंकि यहाँ पर हमको बैंक में पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने बैंक को रखेंगे। यहाँ पर बैंक हमारा जो है, आप यहाँ पर SBI बैंक जो भी आपकी होगी यहाँ पर आप रख लीजिए। यहाँ पर इसका अमाउंट हम बता देंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो हमारा बैंक है वह डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा क्योंकि यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा था। यहाँ पर आपको
बैंक अपनी क्रेडिट में रखना है, क्योंकि यहाँ पर बैंक से पेमेंट किया जा रहा है तो बैंक हमारी देनदार हो जाती है। तो यहाँ पर बैंक देनदार है तो यहाँ पर हमारी बैंक सिंपली क्रेडिट में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट हमारे कौन होंगे, जिनको यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं ABC ट्रेडिंग कंपनी को हमने पेमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ABC, हम यहाँ पर देख लेंगे हमारे जो भी हमारे ABC ट्रेडिंग कंपनी के, यहाँ पर हमने इनसे माल को परचेज किया था और यहाँ पर उनका बैलेंस है 1,55,520 रुपये। इन्होंने हमसे कुछ पैसे मांगे तो हमने अपने ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से उनको 25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इनको डेबिट कर रहे हैं 25,000 से, और यहाँ पर ये क्रेडिट है 1,55,520 रुपीज़ से। तो इनको 25,000 हम दे रहे हैं। अगेंस्ट बिल यहाँ पर इनके 2 बिल हैं, तो यहाँ पर हम एक बड़े वाले बिल से इनको माइनस कर देते हैं और यहाँ पर सिंपली हमको अपने बैंक को ही रखना है क्रेडिट में, और यहाँ पर बता देना है ई फंड ट्रांसफ़र या फिर अदर ट्रांसफ़र, आप जिस प्रकार से कर रहे हैं आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर नरेशन में डाल सकते हैं कि आपने फ़ोनपे का यूज किया है, गूगल पे का यूज किया है, या फिर आपने किस ऐप का यूज किया है जिससे कि आप इस पेमेंट को कर रहे हैं, ठीक है। आप नरेशन में मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी ऐसी एंट्री करते हैं या मतलब कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं अपने बैंक से जिसमें आप गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम या SBI का कोई ऐप यूज करके आप एंट्री कर रहे हैं, मतलब पेमेंट कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड जब भी आप स्टेटमेंट में देखेंगे, अगर आपकी एंट्री इस प्रकार है तो आप इसको आराम से ईजिली ऐसे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे हमने यहाँ पर एक पेमेंट की रिसिप्ट की एंट्री ली है और यहाँ पर हमको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं और रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पर हमको मनोज कुमार से रिसीव हुए हैं, वैलिड ट्रांजैक्शन, यहाँ पर उसका नंबर वगैरह दिया गया है। मनोज कुमार से रिसीव हुए हैं, यहाँ पर उनका नाम मेंशन किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसकी एंट्री हम अपने टेलीग्राम में कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पैसे हमारे रिसीव हो रहे हैं, क्रेडिट में हमारे मनोज कुमार आ जाएंगे क्योंकि इनसे हमको पैसे रिसीव हो रहे हैं। और यहाँ पर कितने रुपए रिसीव हो रहे हैं वह भी आप देख लीजिए, 12,070, मतलब कि हमारे पास इनके इतने ही हैं। चलिए यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस जो भी इनका बैलेंस है उससे हम माइनस कर देंगे, 0 हो जाएंगे। SBI बैंक रख लेंगे और यहाँ पर अदर बता देंगे या फिर ई फंड ट्रांसफ़र बता देंगे, जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। और आपके अगर किसी मतलब कि ऐप से पैसे ट्रांसफ़र हो के मिल रहे हैं तो आप यहाँ पर उसका नाम वगैरह मेंशन कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, जैसा भी हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर नगद माल बेचा है और नगद में आपको सामने ही खड़े खड़े पैसे पेमेंट कर रहा है वो पार्टी, तो आपको उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में करनी है और वहाँ पर भी आपको अपने बैंक को ही डेबिट में रखना है, ठीक है। याद रखना है आपको ये चीज़ें, क्योंकि देखिए जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब ऑनलाइन पैसे हमको रिसीव होते हैं, तो ज़्यादातर चांस होता है कि जब हम किसी को नगद माल बेचें तो वहीं पर हमको तुरंत खड़े खड़े पेमेंट मिल गया, तो हम अपने सेल्स वाउचर में उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं वह भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिए। मान लीजिए यह एंट्री आपको सेल्स वाउचर में करनी हो तो आपको इस प्रकार अपने सेल्स वाउचर को ऑन कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में आपको अपने बैंक का नाम रखना है, कंट्रोल S से एक्सेप्ट करना है। पार्टी अकाउंट नेम में आपको जिससे पैसे रिसीव हो रहे हैं मनोज कुमार से, तो यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में आपको मनोज कुमार को मेंशन कर देना है। इसके बाद कंट्रोल S एक्सेप्ट कर लेना है। सेल्स लेजर आपका लोकल सेल्स हो जाएगा, आप कौन से आइटम बेच रहे हैं उस आइटम को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसकी जो भी क्वांटिटी रेट है वह आपको डाल देना है और यहाँ पर आपको अपने CGST जो भी आपकी GST लगेगी आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार। इसके बाद में यहाँ पर आपको उसका जो भी ट्रांजैक्शन टाइप है वह बता देना है और इसके बाद में सारी चीज़ें आपको डालते हुए नरेशन में आपको मेंशन कर देना है पेमेंट रिसिप्ट बाई फ़ोनपे, पेमेंट रिसिप्ट बाई गूगल पे, पेमेंट रिसिप्ट बाई पेटीएम, जो भी आपका होगा, ठीक है। इस प्रकार आपको एक नगद सेल्स की एंट्री पास करना है जब आपको कोई नगद पेमेंट करता है किसी माल के सेल्स के अगेन में, ठीक है। तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना है, यह एंट्री हम पास नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसे करना है जब भी आपको नगद में पैसे रिसीव हों किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू।
और ये जो हमारी ऊपर की एंट्री है, यहाँ पर हमने उधार में पेमेंट, मतलब कि जो हमने माल खरीदा था उसके अगेंस्ट में पेमेंट किया था। और लेकिन अगर आपको यहाँ पर परचेज करने के टाइम पर आपने खड़े खड़े 25,000 रुपये अपने फ़ोन से पे कर दिया, या फिर आपका बिजनेस बड़ा है आपने बैंक से पेमेंट कर दिया, तो आपको पता है कि बैंक से पेमेंट की एंट्री चेक देंगे तो कैसे हम पास करेंगे एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परचेज में भी उसी प्रकार अपने यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में, अगर आप नगद माल बेच रहे हैं, नगद माल खरीद रहे हैं, तो आपको परचेज लेजर, पार्टी डिटेल में किससे माल खरीद रहे हैं आपको पता है, ABC ट्रेडिंग कंपनी हो जाएंगे, कंट्रोल S एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेज में परचेज लेजर कौन से आइटम आप परचेज कर रहे हैं वह डालेंगे, सारी चीज़ें आपको पता हैं। और इसके बाद में यहाँ पर चलिए हम डाल देते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पर हमको अपने GST जो है वह लगा लेंगे, और यहाँ पर CGST SGST जो भी है हमारी वह दोनों लगाएंगे। और यहाँ पर हमको बता देना है ई फंड ट्रांसफ़र या फिर अदर में जो भी है, चेक नहीं दे रहे हैं तो नरेशन में हमको बता देना है कि यहाँ पर हमने पेमेंट मेड बाई गूगल पे, फ़ोन पे, और जब हम रिसीव करेंगे तो पेमेंट रिसीव्ड बाई गूगल पे, फ़ोन पे, इस प्रकार हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परचेज और सेल्स कैसे करेंगे वह हमने आपको बता दिया ऑनलाइन, जब आपको पेमेंट मिलेगा किसी अदर ऐप्स से, लेकिन बैंक में ही पैसे रिसीव हों। देखिए हमारी लास्ट एंट्री है बैंक स्टेटमेंट की, यहाँ पर हमने डिपॉजिट किया हुआ है कैश बैंक में 5,000 रुपये, तो यह भी हमारी एक प्रकार की न्यू एंट्री है। तो चलिए देखते हैं, जब बैंक में पैसे हम डिपॉजिट करते हैं तो उसकी एंट्री हमको कॉन्ट्रा वाउचर में करनी होती है, और यहाँ पर क्रेडिट में सिंपली हमारा कैश हो जाएगा, और यहाँ पर 5,000 रुपये हमको डालना है, और डेबिट में हमारा बैंक हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बता देना है कैश, और इसके बाद आपने कौन कौन सी नोट कितनी डाली है, अगर आपको है जानकारी तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल इस एक्सेप्ट करें और इसको भी एक्सेप्ट करें, और यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट कर लें। तो इस प्रकार आप कैसे डिपॉजिट करने की एंट्री पास कर सकते हैं अपने टेलीप्राइम में। तो यहाँ पर हमारी लगभग हमने जितनी एंट्री आपको यहाँ पर बताई थी उतनी हमने यहाँ पर कर ली हैं। आपके बैंक स्टेटमेंट को इसी प्रकार आप देख कर के एंट्री करेंगे जो कि हमने यहाँ पर की हैं, जिसमें हमने आपको बैंक चार्ज की जो हमारी एंट्री है उसमें GST एप्लीकेबल है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, जो भी आपको पैसे रिसीव होंगे अपने पार्टी से उसकी एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। आपका अगर चेक बुक चार्ज वगैरह लग रहा है, अगर उसमें GST भी है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। जब भी आप अपने एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी या इंटरनेट बिल अगर आप पे कर रहे हैं बैंक से तो उसकी एंट्री आप अपने टेलीप्राइम में कैसे करेंगे। अपने कस्टमर से किसी से पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए आपने पेमेंट किया है गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से अपने पार्टी को, तो आप उसकी एंट्री कैसे करेंगे, और परचेज़ के टाइम पर कैसे करना है वह भी हमने आपको बता दिया। जो हमारी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर हमको हमारे बैंक में पैसे रिसीव हो रहे हैं, सेल्स वाउचर का यूज़ करते हुए कैसे करना है, और रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करके कैसे एंट्री पास करना है वह भी हमने आपको बता दिया। डिपॉजिट कैश हम जब करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे वह भी हमने आपको बता दिया। लगभग यहाँ पर हमारी सारी एंट्री कवर हो गई हैं, और भी अगर 2-4 एंट्री और भी हो सकती हैं, बैंक से इंटरेस्ट वगैरह रिसीव होता है वह सारी एंट्री, 1-2 एंट्री और हमारी होती हैं जो हमारे सेविंग या करंट अकाउंट में आ सकती हैं, तो वह भी हम आपको अगले आने वाली वीडियोज में एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार अपने बैंक स्टेटमेंट को देख कर एंट्री करना है। तो चलिए हम अपने टेलीप्राइम में चलते हैं और देखते हैं अपने बैंक अकाउंट और अपने बैंक स्टेटमेंट का अमाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट में आएंगे और यहाँ पर हम आ जाएंगे बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में आप देख सकते हैं 53,460 रुपीज़ है, और जो हमारा बैंक स्टेटमेंट में है वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम हटा देते हैं सब। यहाँ पर जो इसका टोटल अमाउंट है 53,460, और जो हमारे बैंक का यहाँ पर आप अमाउंट देख रहे हैं वह भी सेम है। तो इस प्रकार हम किसी बैंक स्टेटमेंट की एंट्री अपने टेलीप्राइम में करते हैं, और उसकी रिपोर्ट भी हम इसी प्रकार मैच कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है हमारे बैलेंस शीट में 53,460 है, और यहाँ पर जो हमारे बैंक के स्टेटमेंट में है यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 53,460, मतलब कि हमारा जो सारे ट्रांजैक्शन हमने किए अपने टेलीप्राइम में रिकॉर्ड वह सारी चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पर हमने एक बैंक स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसमें हमने आपको
ट्रांजैक्शन के हिसाब से समझाया कि किस प्रकार से हमारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। ऑलमोस्ट हमने सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन को मैनेज करने की कोशिश की है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी बड़ा भी हो गया है, तो आप इसको शुरू से अंत तक अगर आप देखे होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। यहाँ पर हमारे बैंक से रिलेटेड किस प्रकार की एंट्री आ सकती हैं, हमने सभी प्रकार की एंट्री कवर करने की कोशिश की है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर टेली प्राइम में अपनी रिपोर्ट वगैरह देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। जो भी हमने अभी एंट्री की हैं हमारे डे बुक में आपको मिल जाएंगी। इसमें हमारी और भी एंट्री हैं जो हमने स्टेटमेंट के पहले की थी, आप उनको मत ध्यान दीजिएगा। सेल्स और परचेज है, बाकी हमारी पेमेंट और रिसीव और कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री है। यह सारी एंट्री हमने आज के इस स्टेटमेंट को देख करके की है। तो यहाँ पर हम आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो से जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और जो हमारी पेमेंट रिसीव और पेमेंट की एंट्री है वह सारी एंट्री हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे सारी चीज़ें पूरी प्रैक्टिकल करके। तो यहाँ पर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपने प्रोजेक्ट के साथ में मिलेंगे और उसकी एंट्री सारी कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट भी कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।